सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवलरपीडिया को और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। भारत को गांव का देश कहा जाता है क्योंकि देश की अधिकतर जनता गांव में रहती है और इनमें से कई गांव अपनी अनोखी विशेषता रखते हैं। आज इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहा जाता है और इससे जुड़े रहस्य बेहद ही हैरान करने वाले हैं। इस गांव से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं जो कि महाभारत, श्री गणेश, पांडवों आदि से जुड़ी हैं। तो आइए जानते हैं इस अनोखे गांव के बारे में। इस गांव का नाम है माना, जो करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माना पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। इस गांव में महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मार देने से मना कर दिया, जिसके बाद महाबली भीम ने दो बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था और अपने लिए रास्ता बनाया था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। इस गांव का संबंध भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास के कहने पर भगवान गणेश जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्हें सरस्वती नदी के बहने की तेज ध्वनि सुनाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से उनके पानी का शोर कम करने को कहा। इसके बावजूद भी जब सरस्वती नदी का शोर कम नहीं हुआ तो भगवान गणेश ने गुस्से में उन्हें शाप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगी। इसी गांव में व्यास गुफा भी है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ महर्षि वेदव्यास रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने कई वेद और पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा की ऊपरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है जैसे ग्रंथ के कई पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया है। इसी वजह से इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।